ये हम कर्म के स्वरूप में अभी हम हैं, कर्म के स्वरूप में जी रहे हैं और कर्म के स्वरूप में पाप पुण्य ही मिलता है और पाप पुण्य दोनों बंधन है। तो कर्म के स्वरूप में 4 प्रकार की भक्ति है और मुख्य रूप से 4 प्रकार के गुरु हैं। हाँ, अब ये सदगुरु में नहीं है, गुरु हैं। कर्म के स्वरूप में जितने भी हैं वो गुरु हैं। तो 4 प्रकार की भक्ति है। एक ब्राह्मण भक्ति, तो पवित्र ज्ञान के द्वारा जो है, पवित्र वाणी के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है कि वास्तव में सरल मार्ग क्या है स्वयं को जानने के लिए। क्योंकि जब तक स्वयं मुझ तक नहीं आओगे, मुझ मतलब जो पशु के जो जीवन जी रहे हैं, जीवन तो जीने के लिए सभी जी रहे हैं, लेकिन जिनके जीवन पशु से मेल खाता हो, ये भाग्य बनते कैसे हैं? कर्मों से। और जिस समय मानव नहीं आया था तो कर्म कहाँ, हमने कर्म नहीं किया तो मानव शरीर कैसे मिला? तो ये परमात्मा की कृपा। राधे, आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। लगातार संतों के दर्शन हो रहे हैं और आज मैं आपको एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी हमारे व्रज धाम में श्री चित्रकूट धाम से पधारे हैं। और महाराज जी से मेरी सुबह सत्संग हुआ था महाराज जी की आज्ञा से ही, तो बड़ा आनंद लगा, तो मैंने उनसे आज्ञा ली। और बहुत ही गूढ़ रहस्य महाराज जी खोलते हैं भक्ति मार्ग के। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज नहीं तो बहुत बड़ा सत्संग आपके हाथ से चला जाएगा। और संत यात्रा को आप ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें, जिससे ये संतों की सेवा और संतों का जो सत्संग है लगातार चलता रहे। राधे राधे। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। जय श्री राम। सीताराम महाराज जी, जय हो। बड़ी कृपा की महाराज जी आपने दास के ऊपर। तो जैसा कृपा तो उनकी ही महाराज जी, जैसा आप सभी भक्तों को बताया था, महाराज जी चित्रकूट धाम से यहाँ ब्रज धाम पधारे और महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी भी संत यात्रा के कुछ महाराज जी वीडियोस देखते थे आप थोड़े बहुत? बिल्कुल, आपको भी जो है संतों के जो सत्संग आप बनाया करते हैं, बहुत ही अच्छा सेवा है आपकी। जय हो जय। कि आप संतों के पास जा करके और लोगों को दर्शन कराते हैं, उनके जो विचार हैं संतों के वो उनको तक पहुंचाते हैं। जय हो जय। और जो आपसे सेवा बनती है ठाकुर जी की कृपा से, वो उनको तक आप अपनी सेवा भी जो है देते हैं। जिनसे राम जी के तो सब उनकी लीला है, वही करवाते हैं। हम सब तो एक निमित्त मात्र हैं। सत्य तो इस तरह से जो है आपकी सेवा और निष्ठा से ये दास भी प्रसन्न है। ठाकुर जी की कृपा हुई कि आज चित्रकूट से चल करके कल जो है आपके पास। देखिए इनकी जितने भी मतलब कहे जाएं उतना भी कम है, क्योंकि इनकी सेवा और निष्ठा बहुत ही अच्छी है। और इन्होंने अपने घर में जो है दास को जो है राम जी की कृपा से आश्रय दिया है और राम जी ने यहीं रखवाए। बहुत अच्छे हैं विचार के। जय हो महाराज जी। महाराज जी बस इस दास के बस कुछ छोटे मोटे जो प्रश्न रहते हैं भक्ति मार्ग के, उन्हीं से आज थोड़ा सा कृपा करें दास के ऊपर महाराज जी। सर्वप्रथम तो महाराज जी, जैसा अभी कली काल चल रहा है, आपको पता है हर जगह ब्रज में भी उसकी एंट्री हो गई है, थोड़ी बहुत और जगह की अपेक्षा कम है, लेकिन एंट्री तो हो गई है महाराज जी। तो महाराज जी कैसे हम सभी भी उस भक्ति का वास्तव में महाराज जी रास्ता है क्या, इससे और सुलभ तरीके से हम अपने प्रभु के शरणागति हो पाए, निष्ठा हो पाए उन पे महाराज जी? बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये प्रश्न सिर्फ जैसे आप भक्ति को लेकर के कि आखिर भक्ति में हमारी निष्ठा किस प्रकार से पूर्ण रूप से लगे जी। भक्ति का अर्थ है परमात्मा को प्राप्त करना और स्वयं को जानना। बिल्कुल। और इससे जो प्रथम जो सीढ़ी है उसकी आपने बात की कि वास्तव में यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए जितने भी मानव जीवन में मानव शरीर प्राप्त किए हैं जीव, उन सभी को जो है संतों की वाणी संतों के सत्संग सुन कर के अंदर जो है परमात्मा के प्रति एक चाहत बनी कि आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का पूर्ण लक्ष्य क्या है। तो उस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़े और साधु संतों के सानिध्य प्राप्त किए, सत्संग सुने और परमात्मा के प्रति परमात्मा को पाने का एक दृढ़ निश्चय हो गया जी। तो सभी सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग का जो प्रभाव है
वो क्यों नहीं पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल महाराज जी, सत्य कहा आपने। तो ये प्रभाव देखिए, सबसे प्रथम सीढ़ी जो है वो सत्संग ही है कि आगे बढ़ने के लिए। तो सत्संग से क्या होता है कि विचार अच्छे हुए और आगे बढ़े। तो जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण है कि विचार शुद्ध क्यों नहीं हो रहे, हम इतने सत्संग सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, इतने जो महापुरुषों के ज्यादा शास्त्र है, सत्संग है, सबकी सुने, लेकिन अंदर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा आदि जो है ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये बनी ही रहती है। बिल्कुल महाराज। और सभी अंदर से चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, लेकिन खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इसे देखिए, जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे प्यास लगी है, तो कहीं कहीं पर गए, वहां से उन्होंने पानी कहीं कहीं से मिला, ग्रहण किया, लेकिन जहां जहां से उन्होंने पात्र से जो ग्रहण किया, जैसे मान लिया कहीं गए तो वहां एक हांडी रखी है, वहां पर से अपनी प्यास बुझाए, फिर आगे बढ़े, फिर प्यास लगी, फिर प्यास बुझाए, फिर आगे बढ़े, फिर प्यास लगी। इस प्रकार से जो है हर जगह घड़े से पानी पिया। किसमें पवित्र मिला, किसी में जो है गंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन हांडी स्वच्छ थे। इसी प्रकार से हमने जितने भी संत हैं रूप में, उनके विचारधारा को सुन करके एक संत रूप जो है, कथावाचक रूप जो है, मान लीजिए हांडी है, और उनके द्वारा सभी जीव जो है सत्संग के प्यासे थे और उन्होंने ग्रहण किया। तो जिस प्रकार से सभी हांडियों में से पानी पीने से प्यास तो बूझी, लेकिन उसमें गंदगी कहीं पर पवित्र सभी मिले, तो उससे जो है बीमारी तो बन गई शरीर में, और उस बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर ही एक पर्याप्त है। तो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर शुद्ध हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से सभी कथावाचकों के सत्संग, सभी संतों के सत्संग जो पवित्र भी हैं और काम क्रोध रूपी जो गंदगी है जिनके अंदर, उनकी वाणी भी हमने सुने। तो इससे क्या हुआ कि मिलावट हो गई इस हांडी में। तो जिस पात्र में जैसा आपने पिया, तो फिर तो वैसा ही हो गया ना। तो इसमें जो जहां से हमने ग्रहण किया तो एक बीमारी बन गई, कौन सी? संशय रूप। या संशय से क्या है? काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये जो है नहीं छूट रहे हैं। तो इसके लिए क्या है? सतगुरु रूपी डॉक्टर, एक वैद्य। कहते हैं ना, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और शब्द विशेष संयम करे आशा। तो जो गुरु के जो वचन हैं, वैद्य क्या करते हैं कि जितने भी औषधियां, जितने भी बीमारियों के लिए जितना उनको पर्याप्त है, वो मूल रूप से जंगलों से निकाल करके औषधि लेकर चले आते हैं, और जिनसे सभी बीमारी वो ठीक करते हैं वैद्य। तो ठीक उसी प्रकार जो सतगुरु होते हैं, देखिए गुरु तो बहुत हैं, सतगुरु भी होते हैं, और उनसे ऊपर एक और है जगत गुरु। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। तो कहते हैं पहली बात कि सब काहू का लीजिए और साचा शब्द निवार, और पक्षपात न कीजिए कहे सदगुरु विचार। जो जितने भी साधु संत हैं, सबके आपने ग्रहण किए वाणी, तो वो सब क्या है? गुरु कहलाए। एक तरह से गुरु वचन मान लिया आपने, तो गुरु कहलाए, और उनके द्वारा हम आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए हांडी जैसे पानी, उसी प्रकार से। तो ये जितने प्रकार के हैं, ये हम कर्म के स्वरूप में अभी हम हैं, कर्म के स्वरूप में जी रहे हैं, और कर्म के स्वरूप में पाप पुण्य ही मिलता है, और पाप पुण्य दोनों बंधन है। तो कर्म के स्वरूप में 4 प्रकार की भक्ति है, और मुख्य रूप से 4 प्रकार के गुरु हैं। हाँ, अब ये सदगुरु में नहीं है, गुरु हैं। कर्म के स्वरूप में जितने भी हैं वो गुरु हैं। तो 4 प्रकार की भक्ति है। एक ब्राह्मण भक्ति, हाँ ब्राह्मण भक्ति। दूसरा क्षत्रिय भक्ति, तीसरा वैश्य भक्ति, चौथा जो है शूद्र भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति हो गए। देखिए, ब्राह्मण भक्ति उसे कहते हैं जैसे कि आंतरिक ज्ञान, जैसे कहते हैं पराविद्या। पराविद्या सबसे पहले वेद, जिस महापुरुष को वेद का ज्ञान हुआ था, उन्होंने संस्कृत भाषा में वेद को लिखा, तो वो पहले पराविद्या थे। और वही जब महापुरुष जब लिख के चले गए तो अपराविद्या बन गए, मतलब लोक संसार के कर्म के स्वरूप में, और उनको सबने सुना और ग्रहण किया और वाचा, तो कर्म का स्वरूप बना। तो उस वेद के अनुसार जो भक्ति करते हैं, कहते हैं सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ठाकुर जी कृष्ण को गीता में सुनाते हैं कि संपूर्ण रूप से समर्पण होकर के। तो जो इस तरह समर्पण होकर के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म वारण मां अनुसुमण या प्रयाति तंजंती हम सयातिम प्रमाम गतिम। वेदों का सार है, मूल है ओम। तो जो ओम अक्षर को
ओम वायु अनिलम अथम इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृत्यु समर किलवे समर कृत्यु सिमर, सिमर सिमर कृत्यु सिमर। मतलब ओम नाम का सिमरण जो है श्वास श्वास के द्वारा अति कसक के साथ जो सिमरण करते हैं और उससे संबंधित शास्त्र अनुकूल जो ज्ञान बताते हैं, उस तरह से पवित्र होकर जो भक्ति करते हैं और भागवत कथा सत्संग का रसपान करते हैं, वो ब्राह्मण भक्ति कहलाती है। अच्छा, उनके द्वारा जो नाम होता है ब्राह्मण भक्ति वो ब्राह्मण भक्ति है। जी जी। क्षत्रिय भक्ति जो ध्यान मेडिटेशन अनेक प्रकार के करवाते हैं, उसमें मंत्र वंत्र नहीं है, लेकिन कितने मंत्र के द्वारा भी करवाते हैं। तो ये जो ध्यान मेडिटेशन जो करते हैं जितने प्रकार से, ये क्षत्रिय भक्ति है। हाँ, जितने ही प्रकार से ध्यान शरीर में लगाए जाते हैं, ये क्षत्रिय भक्ति। वैश्य भक्ति जो विश्व कल्याण के लिए, ये सात्विक विचार वाले हो रहे हैं। इनमें भी ब्राह्मण भक्ति में भी 3 प्रकार के गुरु होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार के गुरु होते हैं। उनके भी लक्षण बताए जाते हैं कि उनके क्या लक्षण होते हैं, ताकि उनकी पहचान कर सके। और क्षत्रिय में भी उसी प्रकार से 3 गुरु होते हैं। और वैश्य में जो सात्विक विचार, विश्व कल्याण, विश्व जीव उद्धार के लिए जो हवन आदि करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं विश्व कल्याण के लिए, वो वैश्य गुरु कहलाते हैं। उसके बाद शूद्र में भी जैसे भूत प्रेत आदि की पूजा करने वाले भी होते हैं, सभी पितरों की पूजा करते हैं इस प्रकार से। तो जिनके सात्विक विचार है, जो सबका सेवन जो है मुर्गा मीट मछली अंडा शराब उराब नहीं करते, उनके भी सात्विक विचार विश्व कल्याण के लिए जो करते हैं, उनमें भी 3 प्रकार के गुरु हैं। तो वो होते हैं शूद्र गुरु, वो शूद्र गुरु। तो ये 4 प्रकार की जो भक्ति से जो भी जीव कर्म करता है, उन्हें पुण्य मिलता है और पाप मिलता है। तो ये कर्म का स्वरूप है, समझ गए। उसके ऊपर उठ करके आइए तो सतगुरु। सतगुरु मतलब अकर्म का स्वरूप। जैसे गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण ठाकुर जी कि हे अर्जुन, कर्म के स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तब जो है ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान होगा। जब तक इन 3 कर्मों के बारे में पूर्ण रूप से नहीं कोई जानने वाले है या जीव नहीं जानता है, तो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सकता। और इन तीनों स्वरूपों को बताने वाले सिर्फ वही हैं, जेहि जानहि जेहु देहि जनाई, और जानत तुमई तुमई हो जाई। तो वही जना सकते हैं, ठाकुर जी ही जनाने वाले हैं। तो देखिए, अकर्म के स्वरूप में जो होते हैं वो सदगुरु होते हैं। और सदगुरु किनको कहते हैं? जिन्होंने अपने आप को साध लिया हो, जिन्होंने अपने आप को साध लिया हो, सत्य असत्य का उन्हें ज्ञान हो गया हो। हाँ, जो भले बुरे का, जैसे कहते हैं कि ऐसी कोई फल है, भले बुरे का ज्ञान हो जाए, तो उसमें भले बुरे का जो है परिचय कराया जाता है पूर्ण रूप से। उनमें जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित, ब्रह्म विद्या से संबंधित। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या कोई दूसरा नहीं है, दोनों पर्यायवाची नाम है। तो ये ब्रह्म विद्या संबंधित जो ज्ञान है वह है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान सिर्फ ईश्वर के पास है, और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के पास है। तो क्या ईश्वर और ब्रह्म दो हैं? इसके बारे में चर्चा हम अलग करेंगे। लेकिन जो ब्रह्म विद्या संबंधी जो ज्ञान है वह है मूल ज्ञान, और मूल ज्ञान से संबंधित जो है वो मर्मज्ञ ज्ञान, और मर्मज्ञ ज्ञान से जो संबंधित है वो सर्वज्ञ ज्ञान। तो जिनको भले बुरे का ज्ञान है वो सर्वज्ञ ज्ञान में स्थित है, वो होते हैं सदगुरु। तो उनके द्वारा जो वाणी निकलती है, जो ज्ञान निकलता है, वह है पवित्र ज्ञान। तो सर्वज्ञ ज्ञान से संबंधित क्या हुआ? पवित्र ज्ञान। और पवित्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने पवित्र ज्ञान महापुरुषों ने बांचा, फिर उन्होंने लिखित कर दिया, तो बन गया सर्वत्र ज्ञान। सर्वत्र ज्ञान बन गया तो कर्म का स्वरूप में हो गया। तो सर्वत्र ज्ञान में पाप पुण्य है, और सर्वत्र ज्ञान में 4 प्रकार की भक्ति कही गई। ब्राह्मण भक्ति, क्षत्रिय भक्ति, वैश्य भक्ति, शूद्र भक्ति, ये 4 प्रकार की भक्ति। तो पवित्र ज्ञान के द्वारा जो है, पवित्र वाणी के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाता है कि वास्तव में सरल मार्ग क्या है स्वयं को जानने के लिए। क्योंकि जब तक स्वयं मुझ तक नहीं आओगे, मुझ मतलब जो पशु के जो जीवन जी रहे हैं, जीवन तो जीने के लिए सभी जी रहे हैं, लेकिन जिनके जीवन पशु से मेल खाता हो, वो पशु के जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए कहा गया पहले मुझ तक आओ। मतलब मुझ मतलब मानव बनो। मानव कैसे मतलब जीवन जीना चाहिए, तो पवित्र ज्ञान के द्वारा सभी ज्ञान बताए जाते हैं, संशय खत्म किए जाते हैं। तो जो उचित अनुचित का ज्ञान अगर स्वयं
अनुभूति होने लगे तो वह पवित्र ज्ञान को सुन करके शुद्ध हो गया। तो शुद्ध होगा तो ऊपर का जो ज्ञान है, मुझसे मतलब मानव जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो जा फिर सब सुख तेरे पास। वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रण भावा। तो जिनके मन निर्मल हो जाए तो सतगुरु जो है वो सत्संग के द्वारा मन को निर्मल कर देंगे। पहले सींचेंगे बढ़िया से, बीज तो वहीं बोए जाएंगे ना जहाँ पर सिंचाई हो बढ़िया। बिल्कुल महाराज जी। अगर ये घास फूस है यहाँ पर और इसमें बीज डाल दें तो क्या इसमें बीज पनप पाएगी? नहीं पनप पाएंगे ना। तो इसी तरह से जो गुरु के जो वचन है, जो शब्द है, उससे क्या करते हैं, कहते हैं हमारी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत सतगुरु हरि राम नाम बिना ये खाली पर सीखेत। हरि राम नाम के बिना जो है ये खाली है, और जब तक इसमें बीज ना हो, जब तक वो जो अंकुर है जिसमें ज्ञान रूपी फसल हो, और उसे काटने के बाद फिर जो भक्ति मिलती है, कहते हैं ना कि कर्म क्रियात्मक कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो इसी तरह से जो है भक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि पहले उसको एक किसान के शरण अगर ग्रहण करेगा कोई, अगर किसानी नहीं आता है तो उनके साथ पहले तो वो किसान के बारे में जानेंगे, किसानी के बारे में, तो जानने से सीख तो नहीं लिए ना, उनके साथ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप खेती सीख पाओगे। तो उसी तरह से जो है वो अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो गुरु के द्वारा जब गुरु रूपी किसान के शरण में जाएंगे तो पहले वो आपको सींचेंगे, और सींचेंगे तो उसमें बीज डालेंगे, फिर तब जाकर के उसमें फसल होगी। तो इस तरह से जो है गुरु निर्मल करते हैं। तो कहते हैं कि ये सब तभी मिलता है जब सत्संग, कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे जीव ऊपर आ सकता है। इस माया रूपी अंधकार में जो सत्य रूपी जो डोर है, वो जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश, जब इस कहते हैं मानव जीवन एक मूल द्वार है जी, हरि का द्वार है, और इसी द्वार के द्वारा दहलीज पर अगर वह मणि हो तब जाकर के बाहर और भीतर का प्रकाश होता है। जैसे कहते हैं राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सूझियार। स्वर्ग कहाँ है? नीचे से उठा करके उस मणि को यहाँ लाया जाता है, ये 10वें द्वार पर है। और इस 10वें द्वार पर जब वह मणि मूल ज्ञान आता है, जब जीव को होता है, तो बाहर भीतर का ज्ञान हो जाता है। पंडित सोई जो पिंड ब्रह्मांड बतावे, सोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जानत विरले संत, और जो यह भेद बतावे सोई जाने भगवंत जी। कहते हैं कि आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, और चिन्हे से संत सुजान, और मूल भेद काया से बाहर था को सदगुरु जान। इसका जो भेद है वो बाहर है। जैसे खेत है और खेत की पैमाइश करना हो तो उसके लिए नक्शा ही पर्याप्त है, तो वो नक्शा कहाँ है, उस नक्शे से गुरु बताते हैं। तो बाहर भेद है इसका। तो कहते हैं आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, और चिन्हे से संत सुजान, और जो यह भेद बतावे ताको सदगुरु जान। इसका जो भेद बता दे, जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है सो बाहर है। तो जो भीतर है, बाहर भी ज्ञान है और अंदर भी ज्ञान है, तो अंदर कहाँ पर है? पूर्ण रूप से है तो अंदर कहाँ पर है? कहते हैं खजाना भरा गठरी में सबका गठरी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं सुबह कंगाल। इसी गांठ में है, अंदर ही है। कहते हैं स्वर्ग सात आसमान पर भटकते हैं मन मूड, खालिक तू कहे निशि महल में ढूंढ। सल्ला कर्म शरीर में सतगुरु दिया बताए, और सतगुरु वह गलतान पद न आवे ना जाए। जिसे जानने के बाद जीव का आवागमन मिट जाए, तो उसे जानने के बाद, तो यह जो है जीव के, कहते हैं नियरी की गठरी जो सिर पे ठाए, और सतगुरु जो समझाए। अनियरी की गठरी जो सिर पे न ठाए, सो लक्ष्य 84 जाए। तो जो इस भेद को नहीं जानेगा, जब नीचे से गठरी जिसे जो गुरु के द्वारा मार्ग पर नहीं चलेगा, तो नियरी की गठरी सिर पे कैसे ठाएगा? जब तक ऊपर नहीं उठाएगा, जब तक वो कैसे पूर्णता को पाएगा, अपने आप को जानेगा? नहीं जान पाएगा। तो पहले मूल ज्ञान के द्वारा जो है वो अपने पवित्र के द्वारा उनको निर्मल करते हैं, तब जाकर के। निर्मल करने का बस एक ही है कि सबके सत्संग सुनो, जितने भी हैं सबके सत्संग सुनो। और जब तक सत्य का ज्ञान न हो जाए, जब तक सत्य का बोध न हो जाए, जिस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़े हो, उस लक्ष्य तक ना पहुंचे, जब तक जितने भी साधु संतों के ज्ञान है, सत्संग है, उन सत्संग को सुनो। लेकिन सुनने के बाद यह सोचो कि वह ब्रह्म की वाणी है, और उसमें पक्षपात मत करना।
क्योंकि पक्षपात के कारण जीव हंस 84 जाए, और निपक्ष होए सदगुरु ब्रह्म को सोई भक्त संत सुजान। तो निपक्ष होकर के, यह नहीं कि फलाना गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, निंदा नहीं। अगर हम निंदा करते हैं, उनमें खोट देखते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर वह जो दोष है उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पहले दूसरों में दोष मत देखो, पहले अपने लक्ष्य तक, जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हो वहां बढ़ो जी। तो सबसे पहले पक्षपात नहीं। और मानव जीवन का मूल उद्देश्य कहते हैं कि यही है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। और जब तक ब्रह्म की प्राप्ति तभी होगी जब स्वयं को आप पहचानोगे। तो पहले मुझ तक बढ़िया मानव बनो, और मानव बनोगे, निर्मल हो जाओगे, तो ऊपर से जगत गुरु वही ज्ञान प्रकट करेंगे। जब तक निर्मल नहीं होगे आप, जब तक जगत गुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु तो एक मार्गदर्शक है, मोक्ष पाना तो आपको है, और मोक्ष का जो मेन सीढ़ी है वो गुरु है। कहते हैं कि गुरु सीढ़ी चढ़ी ऊपर जाई, और सुख सागर में रहो समाई। गुरु ही एक परम सीढ़ी है। तो गुरु और सदगुरु में यह पहचान तो इतना से हो गया जी। लेकिन पक्षपात मत करो। मानव जीवन बहुत, कहते हैं पूर्व जन्म अनंत कोटि भक्ति की नहीं, तब जाके प्रभु यह मानव तन दी, यह मानव तन मिला। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े ही भाग्यवान भाग्य होते हैं तब जाकर, कहते हैं ना बड़े भाग्य, पहले भाग्य हुए तो मानव शरीर मिला, है ना। तो ये भाग्य बनते कैसे हैं? कर्मों से। और जिस समय मानव नहीं आया था तो कर्म कहाँ, हम तो कर्म नहीं किया तो मानव शरीर कैसे मिला? तो ये परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने कृपा किया और मानव शरीर मिला, और कर्मों के अनुसार जो है भाग्य बना, और भाग्य से मानव शरीर मिला। तो कहते हैं लक्ष्य 84 भटक के अपोपे अटके आए, और इस बार पासा न पड़ी तो फिर लक्ष्य 84 जाए। तो यह जो मानव शरीर है ये परम, कितने इसके मानव जीवन के महत्व के बारे में तो हम बताए नहीं गुरु कृपा से। तो जब मानव जीवन के महत्व के बारे में, एक एक श्वास की कीमत जानेंगे, एक एक श्वास की कीमत ऊपर क्या है और कितने सुख दिए जाते हैं। एक श्वास के 3 लोक और 14 भुवन, ये सभी सुख दिए जाते हैं। संतों की वाणी, कहते संत की वाणी ब्रह्म वाणी है। संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह है, कहे सदगुरु सुनो भाई साधु जासे लाऊ नेह। संत ही हमारी आत्मा है और हम संतन की जीव, और संतन हम में रम रहे जो माखन में घीव। तो इस प्रकार से जो है संत हमारी आत्मा है, संत के शरण ग्रहण करो। संत कहते हैं एक पहर आधी पहर, और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो सबसे पहले संतों के संग करना चाहिए। जीवन में अगर मोक्ष पाना हो तो संत के शरण ग्रहण करो। संतों के पास जाकर के निर्मलता भाव से, निर्मल भाव से उनसे पूछो, और जो मिलता है वही ग्रहण करो। संत क्या है? जैसे एक समुद्र है, और समुद्र में जो गुण है उसे शंख क्या करता है? एक जगह एकाग्रित कर, अपने आप में वो एकाग्रित कर, उनमें जो गुण है उसे मोती बना देते हैं। तो शंख में मोती बन गए और मोती बाहर आया, तो उसको चुभता कौन है? उसको ग्रहण कौन करता है? हंस। हंस ही ग्रहण करता है। तो जो उनके द्वारा जो वाणी निकली, शंख का मतलब संत, और उनके ज्ञान का मतलब मोती, और उस मोती को तो कोई बिरले ही हंस होता है जो चुभता है, बिल्कुल ग्रहण करता है। सत्य। हाँ, तो इसी तरह से जो है वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाड, अंदर की करनी से निकले मुंह की बात। अंदर की करनी से। अब वहां पर देखिए कहते हैं कि दूर अगर आप रहेंगे तो बोगला और हंस एक जगह है तो पहचान नहीं हो सकते। दूर से अगर देख रहे हैं समुद्र तट पे तो पहचान नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जंगल ना होते तो मोर कहाँ छिपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते। तो इसमें जो है साधु के भेष में बहुत से जो है कालनेमी घुस आए हैं, समझ गए। तो उनके वाणी से कहते हैं वहां पर जब जाएंगे समुद्र के तट पर तो उसके आहार और व्यवहार से पता चल जाएगा कि वास्तव में साधु कौन है और चोर कौन है। तो हंस मोती ग्रहण करता है और बोगला वहां पर उसके आहार से पता चल जाता है, उसकी आवाज से पता चल जाती है। तो इसी तरह से जो है कहते हैं कि वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाड, और अंदर की करनी से निकले मुंह की बात। तो यह जो है, अब देखिए जो श्वास की जो कीमत है, और पूर्ण रूप से जिनका जो भी प्रश्न है
कि गृहस्थ में रह करके भक्ति कैसे करें, क्या उसमें आसक्ति तो रहती है, लेकिन उस आसक्ति से हम ऊपर कैसे उठे कि गृहस्थ में रह करके हम भक्ति कर सकें। तो इसके बारे में और कभी कर देंगे चर्चा। बिल्कुल महाराज जी। हाँ ठीक है महाराज जी, आज के लिए तो काफी है, बड़ी कृपा की। तो आप सभी भक्तों ने सुना, बहुत ही गूढ़ रहस्य महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत किया। और जैसा आप सभी को पता है, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, तो ये सब प्रभु की कृपा से होता है कि सूर्य जी की कृपा से संत मिलते हैं और उनके श्रीमुख से बड़े ही दुर्लभ शब्द जो हम बहुत ही वेद गीता भागवत पढ़ने के बाद में जो हम समझ भी नहीं पाएंगे, उनको महाराज जी ने बड़े सरल रूप में, बड़ी सरल भाषा में आप सभी भक्तों को प्रस्तुत किया है। और महाराज जी का आज्ञा करेंगे तो आगे भी सत्संग अवश्य आएगा, और हमें भी आप आज्ञा दें। और मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। सीताराम।